बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। आज हम क्लास 10th एक्सरसाइज नंबर 2.1 की इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल सॉल्व करने जा रहे हैं। तमाम स्टूडेंट्स बुक्स पर निशान लगा लें कि हमने कौन कौन सी एग्जांपल्स करनी है। ये मिसाल नंबर 1 है, ठीक है, ये आपने करनी है। इसके ये 2 पार्ट हैं, ये इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं। ऐसे ही इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स वो भी अपनी बुक्स पर निशान लगा लें एग्जांपल नंबर 1, ठीक है। इसके बाद एग्जांपल नंबर 2, ये भी इम्पोर्टेंट है। एग्जांपल नंबर 2 आपने हाफ क्वेश्चन इसका सॉल्व करना है, जस्ट आपने इसकी नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करनी है। ऐसे ही उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स वो भी अपनी बुक्स पर निशान लगा लेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 मिसाल नंबर 2, ठीक है। यहाँ तक आपने फाइंड करनी है, मतलब रूट्स की इकसाम बजरिया फ़र्क कुनंदा मालूम करें, ठीक है। चले आएँ अब हम इनके सॉल्यूशंस की तरफ चलते हैं कि इनका सॉल्यूशन क्या होगा। एग्जाम्पल नंबर 1 हमें गिवन है। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्वेश्चन लिखा हुआ है 2x² - 7x + 1 = 0। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इसका मेथड बताया हुआ है, तो उम्मीद है आप सबको वो मेथड आता होगा। चलें आएँ अब उसी मेथड के तहत हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, a, b और c की वैल्यूज़ लिखेंगे। तो x² के साथ जो वैल्यू गिवन हो वो a की होती है, x के साथ जो गिवन हो उसे b कहते हैं, ठीक है, -7, और c = क्या है, 1 है। अब हमें फार्मूला पता है फ़र्क कुनंदा डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या है, ठीक है। इसको उर्दू में हम फ़र्क कुनंदा कहते हैं। इसका फार्मूला लिखते हैं b² - 4ac। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करें, b की वैल्यू -7² - 4a2 c1। इसे सॉल्व करते हैं, -7 का स्क्वायर लें तो आंसर आएगा 49 -4 to the 8, ठीक है। 49 में से 8 माइनस कर दें तो आंसर आएगा 41, ठीक है। ये डिस्क्रिमिनेंट फ़र्क कुनंदा का आंसर आ गया है। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। बी पार्ट हमें गिवन है। बी पार्ट में भी हम वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं ए, बी एंड सी की। इसके लिए लिखते हैं हेयर, यहाँ। अब इस इक्वेशन में हमें ए की वैल्यू गिवन है +1, बी = -3 एंड सी = +3, ठीक है। फार्मूला लिखते हैं डिस्क्रिमिनेंट फ़र्क कुनंदा = b² - 4ac, ठीक है। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। b हमें -3 गिवन है, -4, a हमें +1, c +3। सॉल्व करते हैं, -3 का स्क्वायर +9 -4 3 12। 9 प्लस में है, 12 माइनस में है, इन दोनों माइनस होंगे तो क्या आंसर आएगा, 9 में से -12 निकाल दें तो -3, ठीक है। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की भी आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 2 का क्वेश्चन हमें गिवन है यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमने जस्ट यहाँ तक क्वेश्चन करना है। क्या मतलब इसका, मदद झील मसवातों के रूट्स की इकसाम बजरिया फ़र्क कुनंदा मालूम करें। पेपर में यहाँ तक शॉर्ट आता है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके फर्स्ट पार्ट की तरफ। जी, तो फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है। अब हम फर्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, वही सेम मेथड डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने का, फ़र्क कुनंदा मालूम करने का। सबसे पहले a = 1, एक्स के साथ जो वैल्यू हो, फिर x के साथ जो वैल्यू हो वो b, एंड लास्ट में c। डिस्क्रिमिनेंट फ़र्क कुनंदा, इसका फार्मूला लिखते हैं कि फार्मूला क्या बनेगा इसका, b² - 4ac। वैल्यूज़ पुट करें फार्मूले में, -5² - 4 a1 c5। -5 का स्क्वायर मतलब 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें 25, माइनस का स्क्वायर है तो इसलिए वो प्लस हो जाएगा। -4 5 20, 25 में से 20 माइनस करें तो आंसर 5 है, ठीक है। अब ये देखें
डिस्क्रिमिनेट, यहाँ पे आप इसको लिख लें फ़र्क कुनंदा। अब ये आंसर हमारा 0 से बड़ा है। आप अपने पॉइंट्स को रिकॉल करें, लास्ट लेक्चर में बताया था कि नेचर ऑफ रूट्स कैसे फाइंड करते हैं। 5 जो है वो 0 से बड़ा है, ठीक है। तो अब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 5 किसी का स्क्वायर नहीं होता, मुकम्मल मुरब्बा नहीं है। तो इसकी रूट्स अब क्या होंगी, उसके लिए लिख लेते हैं। जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं पहले वो लिखेंगे, द रूट्स आर irrational and unequal। ऐसे ही उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स वो देखें, बस इसकी रूट्स गैर नातिक और ना बराबर हैं, ठीक है। नहायत ही आसान क्वेश्चन था। ये हमारा क्वेश्चन एंड हो गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम उसी पैटर्न पे हम सॉल्व करेंगे। ए, बी एंड सी की जस्ट वैल्यूज़ लिखें इधर। हेयर ए इज़ इक्वल टू 2, बी इज़ इक्वल टू -1, सी इज़ इक्वल टू 1। नाउ फार्मूला डिस्क्रिमिनेंट फ़र्क कुनंदा इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यूज़ पुट करें, b -1, a 2, c 1। -1 स्क्वायर +1 हो जाएगा, -4 to the 8। 1 में से माइनस कर दें -7। अब यहाँ देखें -7 लेस देन 0 नेगेटिव है, तो अब इसकी रूट्स क्या होंगी लिखते हैं। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए क्या लाइन होगी, the roots are imaginary and unequal for उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स। बस इसकी रूट्स, इसके लिए आप गैर हकीकी लिख लें। बस इसकी रूट्स गैर हकीकी और ना बराबर हैं। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की भी आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट हमें गिवन है, सेम पैटर्न पे हम इसमें ए बी सी की वैल्यूज़ लिखेंगे। ए इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू 8, c इज़ इक्वल टू 16। फार्मूला लिखते हैं, डिस्क्रिमिनेंट फ़र्क कुनंदा इज़ इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यूज़ पुट करें, b 8 स्क्वायर -4, a 1, c 16। 8 का स्क्वायर लें, 8 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें 64, 16 को 4 से 4 बनता 4, 16 को 4 से करेंगे तो 64, ठीक है। 64 में से 64 माइनस कर दें तो आंसर क्या आएगा, 0, ठीक है। उम्मीद है कि इसकी भी समझ आपको आ गई होगी। अब हम इसकी रूट्स बताते हैं कि इसकी रूट्स क्या होंगी। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स लिखेंगे, हैंस इट्स रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल। उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स बच्चे लिखेंगे, पस इसकी रूट्स नातिक और बराबर हैं, ठीक है। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की भी आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ। जी, लास्ट पार्ट गिवन है, सेम पैटर्न पर लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। हेयर यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ 7 है, a इज़ इक्वल टू 7, b इज़ इक्वल टू 8, c इज़ इक्वल टू 1। फार्मूला डिस्क्रिमिनेंट फ़र्क कुनंदा इज़ इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac।
B8 square minus 4A7C1 solve 8 square 64 minus 4 7 28 4 7 दा 28 1 दा 28 64 में से 28 को माइनस कर दें तो आंसर आएगा 36। अब 36 देखें कि ये कंप्लीट स्क्वायर है, किसका स्क्वायर बनेगा, ये 6 का स्क्वायर, और ये ग्रेटर देन 0 भी है। तो अब इसकी रूट्स यहाँ पर क्या बनेगी वो लिख लेते हैं। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए पहले इट्स रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स बस इट्स की रूट्स नातिक और ना बराबर हैं। ये हमारा लास्ट पार्ट था। उम्मीद है कि इन तमाम एग्जाम्पल्स की आपको समझ आ गई होगी। इन तमाम एग्जाम्पल्स की आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। वीडियो को लाइक करें, दूसरे स्टूडेंट्स तक शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।